तो आज का अपना चैप्टर हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर सबसे पहला चीज अपने को जानना क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। चैप्टर के अंदर घुसने से पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो चैप्टर के अंदर घुसने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। वो जानना जरूरी है कि भैया फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टोरियल को अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज समझे तो डेफिनेशन क्या कहता है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट of first n natural number, the continued product of first n natural number। बेसिकली क्या बोल रहा है ये, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, ये बात सबको समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 इस तरीके से अगर यदि हम लोग n नंबर तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल ऑफ n। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल ऑफ n। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। बट अगर हम लोग यूज का बात करें, हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन को हम लोग हमेशा यूज करते हैं रिवर्स प्रोसेस में। क्लियर ये चीज, रिवर्स प्रोसेस में यूज करते हैं। रीजन क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से यूज करते हो तो एंड कहां करना आपको ये बात नहीं पता। बात समझ में आ रहा है, अगर आप स्टार्टिंग से यूज करते हो तो एंड कहां करना आपको नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, एंड से। कहने का मतलब बैक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। मान लो कि मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 into 4 into 2 into 1। 5 4 3 2 1, 1 पे एंड किया। इसीलिए हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज बैक कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं वहां पे एंड पे क्या आएगा वो मेरे को पता है। क्लियर ये चीज। डेफिनेशन वाइज अगर समझना है तो डेफिनेशन वाइज क्या कहता है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बट जब हम लोग को कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन हमेशा कैसे होता है, बैक कैलकुलेशन। अगर मैं बोलता हूँ 6 फैक्टोरियल तो कंटिन्यूशन कैसा होगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर एचेस। अब बात करते हैं कि फैक्टोरियल को अपन डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम एन फैक्टोरियल का बात करते हैं, या तो आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो एन फैक्टोरियल को, या आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। ये दोनों तरीके से आप फैक्टोरियल को डिनोट कर सकते हो। बुक में जैसे भी आपका दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन आपको दिया रह सकता है, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब यहां पे सिनेरियो समझो, अगर मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्या हो गया वैल्यू इसका, 5 4 जा 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120। क्लियर ये चीज। वही अगर मैं लिखता हूं 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा, इट विल बी 720। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज है वो थोड़ा सा दिमाग में रख लो, एटलीस्ट 6 फैक्टोरियल तक। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 120, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 720। उसी तरीके से 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 4 into 3 into 2 into 1, कितना हो जाएगा 24। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 3 into 2 into 1 दैट इज 6। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 2 into 1 दैट इज 2। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 1। अब यहां पे दिमाग में रखना, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, एज वेल एज 0 फैक्टोरियल जो होता है ना, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी क्या होता है 1। फॉर वंस आप एक बार इसको दिमाग में रखो। इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा जब कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। क्लियर ये चीज। जब आपका कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा तो इसका प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि भैया 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। एट प्रेजेंट अभी के लिए 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ये क्लियर है, और 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू क्या होता है 1, ये दिमाग में रखो। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कभी भी 0 पुट मत कर देना, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1। क्लियर ये चीज। तो फैक्टोरियल नोटेशन आई थिंक क्लियर है। फैक्टोरियल नोटेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बट जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमेशा कैसे करते हैं, बैक कैलकुलेशन होता है, ताकि हम लोग को एंड जो नंबर है वो पता रहे। क्लियर ये चीज, आ रहा बात समझ में। अब बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, समझ लो। आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, तो यहां पे कैलकुलेशन कैसे करोगे, 8 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, 8 into 7 into 6 into नीचे क्या है
5 फैक्टोरियल। तो जहां पे भी फैक्टोरियल है ना वहीं पे आप स्टॉप कर दो। 876 नीचे मेरे पास क्या था 5 फैक्टोरियल, तो जिस नंबर पे आप स्टॉप हो रहे हो उस नंबर के आगे क्या लगा दो फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 5 फैक्टोरियल, तो ये कट गया। तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6। ये करने का रीजन क्या है, देखो अगर आप इसको कंप्लीटली ब्रेक करते हो, ब्रेक करने पे क्या आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर ये चीज। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल को जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 5 4 3 2 1। तो ये पूरा पोर्शन तो वैसे भी गायब हो रहा है, ये पूरा पोर्शन तो पूरा का पूरा कट रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 876 नीचे मैंने देख लिया कि भैया मेरे पास क्या था 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर जैसे ही 5 आया उसके आगे मैंने क्या लगा दिया फैक्टोरियल। तो जिस नंबर पे भी आप स्टॉप होते हो वहां पे आप साइन लगा दो फैक्टोरियल का, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर है। क्लियर ये चीज, आ रहा बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर एकदम। एक्सरसाइज 7.1 का पहला जो सवाल है इसमें क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को जब मैं ब्रेक करता हूं तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 को ब्रेक करूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हालांकि मेरे को डायरेक्ट वैल्यू पता था, इसका क्या होगा 6 और इसका वैल्यू कितना होगा 120। ठीक है, तो 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे मेरे पास क्या है 88 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 86 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 88 इंटू 87 इंटू क्या लिखेंगे 86 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 86 फैक्टोरियल। तो ये कट हो गया, तो 88 इंटू 87 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 7 8 से 50 8 7 56 7656। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास दिया हुआ है क्या 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। सही है, 10 फैक्टोरियल जैसा है नीचे वैसा रहने दो। 2 फैक्टोरियल जो है उसको अगर ब्रेक करते तो क्या आएगा 2 इंटू 1। तो 10 फैक्टोरियल खत्म। 2 और 12 इसको डिवाइड कर दो, तो 6 इंटू 11 कितना आ जाएगा मेरे पास 66। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। वहां पे क्या दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल है, तो इस केस में क्या करेंगे सोचना कैसे है। आपके पास नीचे देखो, नीचे क्या है 7 फैक्टोरियल है ना, 9 को ब्रेक करते हो तो आपको 7 मिल सकता है, 8 को ब्रेक करते हो तो भी आपको 7 मिल सकता है। ठीक है, तो 9 इंटू 8 इंटू क्या लिखोगे 7 फैक्टोरियल। सही है, माइनस 8 इंटू क्या लिखोगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। क्लियर। अब ऊपर से 7 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, मेरे पास बचा क्या 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कट हो गया, तो 72 माइनस 8 मेरे पास कितना बचा 64। आई होप इट इज क्लियर। किसी को भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मेरे पास है n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल। तो अब यहां पे देखो n+2 को अगर आप ब्रेक करते हो, ठीक है, जब भी आप ब्रेक करते हो बेसिकली आप करते क्या हो -1 -1 एक एक कम करते जाते हो।
ठीक है, तो n+2 को जब ब्रेक करोगे तो n+2 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, n+1 आएगा। तो क्लियर है, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, n+1 का फैक्टोरियल है, तो ऑब्वियसली हम जो न्यूमरेटर है उसी को ब्रेक करेगा। अगर आप गलती से डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हो तो आपको न्यूमरेटर कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज n+1 है, उसको फर्दर करोगे तो क्या आएगा n, फिर माइनस करोगे n-1, n-2, n-3, इस तरीके से चलते जाएगा। तो हम लोग ब्रेक किसको करेंगे, न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, n+2 देन n+1 फैक्टोरियल, तो n+1 फैक्टोरियल, ये खत्म, मेरे पास बचा क्या, n+2। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने को क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट करना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल को, जहां पे n की वैल्यू 6 दी हुई है, r की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल खत्म, 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा मेरे पास, 30। क्लियर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 2, क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल खत्म, बचा क्या मेरे पास, 10 9 8 7, तो 8 9 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 होता 504, तो 504 इंटू 10, 5040। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस r फैक्टोरियल। अगेन ब्रेक कर दो, मतलब वैल्यू पुट कर दो पहले तो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r के जगह पुट कर दो 2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r पे 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को जैसा है वैसा रहने दो, इसको कट कर दो, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 5 2 जा 10। ठीक है, सिमिलरली नंबर 2 मेरे पास है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, फिर 15 माइनस 12 होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल, सॉरी 15 को ब्रेक करना है, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 12 फैक्टोरियल खत्म, फिर 3 5 टाइम्स 2 7 टाइम्स, तो 5 7 जा 35, 35 इंटू 13 अगर जल्दी करते हैं तो कितना, 5 3 जा 15, 105 35 554 455। So this will be my required answer for question number 2 and question number 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे समझो। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला आपको, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फैक्टोरियल्स, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। तो जो भी अपने को नंबर दिया हुआ है 3 6 9 12 15 18, पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12 15 18, इसको कैसे भी करके आपको फैक्टोरियल नोटेशंस पे लिखना है। तो कैसे आप इसको बना सकते हो, मेनली आपको बनाना है फैक्टोरियल नोटेशन पे। ठीक है ना, तो पहला सवाल मेरे पास है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18। तो क्या आपको एक चीज कॉमन नजर आ रहा है पूरा में, 3 3 3, तो कितना 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 3 to the power 6 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा 1, फिर यहां से क्या आ जाएगा 2, फिर नेक्स्ट 3 4, फिर इसके अंदर 5, फिर 6, तो 1 2 3 4 5 6 मेरे पास आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल
तो 3 to the power 6 इंटू क्या लिख सकते हैं अपन, 6 फैक्टोरियल। क्लियर एकदम, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो बेसिकली जो बड़ा नंबर हमारे पास है, कैसे सोचना है, जो बड़ा नंबर मेरे पास है वो क्या दिया हुआ है, 12। 12 11 10 9 8 7 6, 5 4 3 2 1 भी साथ में होता, 5 4 3 2 1 भी साथ में होता, तो ये पूरा क्या बन जाता, 12 फैक्टोरियल। क्लियर है, तो चलो पहले तो उसको बना देते हैं। ठीक है, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सही है। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक्स्ट्रा नंबर्स अपन ने क्या ऐड किया, 12 से लेके 6 तक तो मेरे पास अवेलेबल था। एक्स्ट्रा नंबर जो मैंने ऐड किया वो क्या था, 5 4 3 2 1। तो एक्स्ट्रा नंबर जो ऐड किया है, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई किया है, तो उनको मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नीचे मैं क्या लिखूंगा, 5 4 3 2 1। सही है। तो अब ऊपर वाला जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 का फैक्टोरियल, और नीचे जो है उसको क्या लिख सकता हूं, 5 का फैक्टोरियल। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखो, 5 का 1 पे क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज अगेन ये आता है कि भैया आप ब्रेक किसको करोगे, बिकॉज आपका जो मुद्दा है वो ये है कि आपको कैसे भी करके फैक्टोरियल्स को हटाना है। ठीक है, तो आप ब्रेक किसको करोगे, सिंपल है, जब भी हम लोग फैक्टोरियल्स को ब्रेक करते हैं -1 करना पड़ता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे जो है n-1 उसको ब्रेक करोगे तो n-1 फिर n-2 n-3 ऐसे करके आएगा, फायदा मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड पे है n+1, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, n+1 आएगा। ठीक है, n+1 -1 करो तो क्या आएगा, n, फिर n पे अगेन -1 करो तो क्या आएगा, n-1। देखो राइट हैंड साइड पे n-1 है, बिल्कुल है, तो n-1 फैक्टोरियल, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो। तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल खत्म। क्लियर ये चीज। तो अब देखो मेरे पास क्या बचा, n इंटू n+1 इक्वल टू 20। अब आधा लोगों का दिमाग में चल रहा होगा भैया एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। एक चीज दिमाग में रखो, इस टाइप का सिचुएशन जब तुम्हारे पास आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ब्रेक मत करना, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक करने जाओगे, अभी तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, इजी है सॉल्व करना, 2 the power 4 का इक्वेशन बन गया, चार चार टर्म्स आ रहा है, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग कंपेरिजन मेथड। क्लियर ये चीज। तो अब देखो 20 के लिए दो ऐसा नंबर देखो जिनका कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो। ठीक है, n और n+1 है, कंसेक्यूटिव है ना, एक के बाद एक, तो n इंटू n+1, 20 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5। क्लियर, तो n का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 4, n+1 का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो बेसिकली n इक्वल टू 4, n+1 इक्वल टू 5, तो अल्टीमेटली n का वैल्यू क्या आ गया, 4। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। ठीक है, तब यहां पे सिनेरियो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1/6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n/6 फैक्टोरियल। अब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6+1 इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल
को अगेन अपन क्या लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा खत्म। एन का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 7। क्लियर एकदम, कोई इशू इसके अंदर, ठीक है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन अभी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 110, ठीक है। तो अब ये जो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली ब्रेक किसको करेंगे, n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 110। तो ये पूरी तरीके से खत्म। तो n इंटू n-1 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 110। अब अगेन मेरे को किस हिसाब से सोचना है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल्स। ये तो बहुत आसान है, 110 है, 11 इंटू क्या लिख सकते हैं अपन, 10। तो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11, ठीक है। या ऐसे लिख लो 11 इंटू 10, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 11, n-1 इक्वल टू क्या हो गया, 10। तो बेसिकली n का वैल्यू क्या हो गया, 11। जल्दबाजी में यहां पे देखो, यहां पे अब मैं बताता हूं एक मिस्टेक, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। n इंटू n-1, ठीक है। 11 इंटू 10 लिखा ना, नंबर्स कैसे लिखा हुआ है, बड़ा नंबर फिर इसके अंदर छोटा नंबर, मतलब एक उससे कम, ठीक है। जल्दबाजी में क्या करेंगे, 10 इंटू 11 लिख देंगे। तो n का वैल्यू क्या कर देंगे, 10 लिख के आ जाएंगे, हालांकि n का वैल्यू 10 नहीं है, n का वैल्यू क्या है, 11। क्लियर है चीज, तो ऐसा गलती अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4n-4 फैक्टोरियल, जिसमें रेशियो दिया हुआ 1:6, ठीक है। आर इन द रेशियो 1:6। तो यहाँ पे n हटा के मैं इस तो लिख देता हूं, ठीक है। तो अब देखो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 4 इंटू n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो n फैक्टोरियल खत्म, 4 इंटू n-4 का फैक्टोरियल इसको ऊपर भेज दो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6, सही है। 2 और ये खत्म, 4 से कट कर सकते हैं। अब बात आता है अगेन n-4 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल, इसमें ब्रेक क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपन ब्रेक करेंगे n-2 को। तो n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2, फिर n-3, फिर n-4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल खत्म, बचा गया मेरे पास n-2 और n-3 इक्वल टू किसके बराबर है, ये 6 के बराबर, ठीक है। तो n-2 n-3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हो गया, 2 इंटू 3। तो बेसिकली 2 इंटू 3 ने लिखूंगा, ठीक है। तो n-2 इक्वल टू 3, n-3 इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 5, सही है। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, n-2
2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 12 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 इंटू 3। तो n माइनस 2 इक्वल टू हो गया 4, n माइनस 3 इक्वल टू हो गया 3। तो n का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो n का वैल्यू मेरे पास आ गया 6। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टिल क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके साथ साथ स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। थैंक यू सो मच।